नमस्ते मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मेरी अंतरात्मा से हमेशा यही दुआ, यही उम्मीद रहती है, यही भगवान से प्रार्थना रहती है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, बस खुश रहें। आप किसी भी समस्या में हैं तो भगवान करे आपकी उस समस्या से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिले। चलिए इसी ब्लेसिंग्स के साथ चेक कर लेते हैं कि आज के डाउनलोड मैसेजेस में क्या है और ईश्वर आज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपको आज क्या संदेश मिलने वाला है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबका दिल से धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को हिट कर दें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपके किसी भी हद तक आपके किसी काम आ सकी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए चेक कर लेते हैं कि आज के डाउनलोड मैसेजेस में क्या है। आपके भीतर की जो भी सकारात्मकता है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मशाल खुद जलाकर इस जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। आज की हमारी जो भी ये बातचीत है, ये मुलाकात है, कोई साधारण बात नहीं है। जैसे मैं यूं ही आकर आपके सामने रीडिंग्स नहीं करती हूँ, कोई तो रीज़न होगा ना कि ईश्वर ने आप तक ये वीडियो पहुँचाई है या मुझे माध्यम बनाया है या फिर आप तक मैं अपनी बात को पहुँचा पा रही हूँ, तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। जैसे कहते हैं बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिना उनकी मर्जी के तो नहीं हुआ होगा ये। तो ये मुलाकात कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं ये जो संदेश ब्रह्मांड की ओर से किसी विशेष आत्मा के लिए भेजा गया है, जो मैं आज यहाँ पर आपको वो संदेश सुनाने वाली हूँ, वो किसी विशेष आत्मा के लिए भेजा गया है। ये कोई, और यकीन मानिए ये खास इंसान आप ही हो सकते हैं, क्योंकि आप ही इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं तो ये खास इंसान आप ही हो सकते हैं। अगर आज इस वक्त ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आई है और मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, इसके पीछे कुदरत का एक बहुत बड़ा इशारा, एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है जो आपकी तकदीर को एक नई दिशा देने वाला है। क्या आपने कभी आधी रात को छत की ओर देखते हुए ये कभी फील किया है कि आपकी ज़िंदगी एक ऐसी पेचीदा भूलभुलैया बन गई है, मतलब जिससे आप बाहर निकलने की जितनी भी कोशिश करते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं? ऐसा आपको कभी फील हुआ है? कभी कभी तो आपको लगता होगा कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का हर दरवाजा मान लो बंद कर दिया गया, कोई भी रास्ता आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। आपके मन की गहराई में सवाल किसी फांस की तरह बार बार चुभता होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर बार मुझे ही निशाना बनाया जाता है, क्यों मेरी तकदीर सिर्फ और सिर्फ कड़े इम्तिहान लेना जानती है। क्या मेरी किस्मत में सुकून और सुकून है ही नहीं? एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून कभी मिलेगा भी या नहीं? आपको ऐसा लगता है क्या कभी? तो बता दूं डियर, अगर आपके दिल में ये सवाल है और ये बार बार आपको ये सवाल परेशान कर रहे हैं तो शांत हो जाइए। आज हम उस खामोश दर्द के बारे में बात करेंगे जिसे आपने दुनिया की नजरों से छिपाकर अपने सीने में दफन कर रखा। हम उन अनकहे आंसुओं की बात करेंगे जो तकिए में जद हो गए। आपने उनको छिपा कर रखा है लोगों से, किसी ने उन्हें पूछा नहीं है उन आंसुओं को। आज मैं उस दर्द की बात करने वाली हूँ। आज हम उस जानलेवा अकेलेपन का जिक्र करेंगे जिसने रातों की नींद उड़ा दी है, आपको अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। लेकिन ठहरिए, बस एक सच और भी है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, एक और सच है जिसे आप अपनी बर्बादी समझ रहे हैं, जिसे आप अपना टूटकर बिखरना मान रहे थे। असल में वही बिखराव आपको एक नई असीम शक्ति की तरह तैयार कर रहा था। आपको लग रहा था कि बार बार आपको परेशान किया जा रहा है या आपको ही टारगेट किया जा रहा है, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा उलझ से गए थे। लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि आपको जैसे सोने को तपाने के लिए, पहले सोने को मजबूत बनाने के लिए उसको पहले तपाना पड़ता है, बहुत सारी बार बार उसको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब जाके निखर के वो सोना बनकर आता है। बिल्कुल सेम आपके साथ वैसा हुआ है, वैसे ही कुदरत आपको तराश रही थी। बिल्कुल
आज का जो ये संदेश है वो आपकी तकदीर के उस बंद धूल भरे पन्ने को खोलने जा रही है जिससे दुनिया में अब तक किसी ने देखा ही नहीं है। ये आपके पुनर्जन्म की कहानी है। ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये आपके राख से उठ खड़े होने की दास्तां है। तो चलिए पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य और चमत्कारों की यात्रा को शुरू करते हैं। जरा अच्छा अपनी पिछली जिंदगी पर एक बार आप नजर डालिए। जैसा कि मैं यहाँ पे कार्ड्स के माध्यम से चेक कर पा रही हूँ कि आप एक बार अपनी पास्ट लाइफ में एक बार जाकर देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने कभी अपने सफर के हर मोड़ पर, हर छोटे बड़े अंतराल के बाद कोई ना कोई कठिन परीक्षा दी है? हमेशा आपको ये लगता होगा कि मैं ही कठिन परीक्षा दे रहा हूँ। आपकी किस्मत ने आपके इतने बड़े इम्तिहान लिए हैं कि आपको बर्दाश्त करने की क्षमता, आपकी बर्दाश्त करने की जो क्षमता है उसको इतना आजमाया कि आज मैं यहाँ बैठकर साफ महसूस कर पा रही हूँ कि वाह, आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है। आप पूरी अंदर से पूरी तरह थक चुके हैं। अभी ये थकान जो शरीर की नहीं है, ये शरीर की थकान बिल्कुल नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये रूह की होती है, ये आपकी आत्मा की थकान है। अक्सर जब आप दुनिया के शोर से दूर अकेले बैठते होंगे, आप हाथ जोड़कर पूजा या ध्यान में लीन होते होंगे, तो आपकी आंखों के कोरों से बहता हुआ वो एक आंसू जो भी आपकी आंखों से खुद ब खुद निकलने लगता है, ईश्वर से बस यही एक सवाल पूछता होगा कि आखिर मेरे तकदीर के पन्नों पर आखिर लिखा क्या है? मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान, इतनी चुनौतियां क्यों लाते हैं प्रभु? क्या मेरी संघर्ष कभी थमेगा भी या नहीं थमेगा? ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो डियर, मैं आपको बता दूं, आज आपको उन्हीं अनकहे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह इसी बारे में है कि आपकी किस्मत की वो नाव अब आपको किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपको कुछ समय के लिए दुनिया से काट कर बिल्कुल अकेला क्यों कर दिया गया? क्यों आपके आसपास के लोग आपसे दूर होते चले गए? असल में ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी, प्लान था उनका। उन्होंने आपको इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया कि अब आप अपने सुख दुख, अपनी कमजोरियां या अपनी ताकत की बातें किसी आम इंसान से साझा करना ही नहीं चाहते। आप समझ चुके हैं कि इंसान सिर्फ सुन सकता है पर मरहम नहीं रचा सकता। इसमें एक मुझे दोहा याद आता है, शायद रहीमदास जी का ही है, मैं कंफर्म हूं तो, कि रहीमन मन की मन व्यथा रखी हो मन में, ऐसे करके कुछ है, सुन इठलई हैं लोग सब बाट न ले है कोई। तो यहाँ पर बिल्कुल वो दोहा मैं आपको क्लियर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन उनका जो अर्थ है वो मैं आपको समझाती हूँ कि अपने मन की दशा किसी को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। कोई किसी की दुख को कम कर ही नहीं सकता है। सिर्फ क्या करते हैं, आपकी बात यहाँ पर सुनेंगे, मन ही मन खुश हो जाएंगे और दूसरों को साझा करेंगे, वहाँ भी वो भी खुश हो जाएंगे। सब आपके दुख को सब मौज मस्ती में उड़ा देंगे, सबको मजा आएगा आपकी बात को सुनकर, और आप कष्ट में हैं। तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं निकलता कि आप किसी के सामने अपना दुख रोएं या किसी को अपनी समस्याएं को बताएं। इसलिए अब आपका सीधा जो संवाद है, सीधी जो बातचीत है, वो ईश्वर, अल्लाह, जो भी होया सबसे, उनसे होने लगी है, जिन्हें आप पूरी तरह से मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों। अब आपका सीधा संवाद उनसे होने लगा है। ये जो बदलाव आपके भीतर महसूस कर रहे हैं आप, जो भी आपको अपने अंदर खुद से लग रहा होगा, जो भी चेंजेस हुए हैं, ये सिर्फ आपकी कोशिश नहीं है बल्कि ऊपर वाले का चुनाव है। उन्होंने अब ये टारगेट कर लिया है कि आपके पक्ष में ही चीजें करनी है। याद कीजिए, अच्छा वो दौर जब लोगों ने आपको धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर किया था, आपको बेसहारा छोड़ दिया, हर मोड़ पर दरकिनार कर दिया, याद होगा आपको बहुत अच्छे से। उस भयावह अकेलेपन में जब कोई अपना हाथ थामने वाला नहीं था, तब भी सिर्फ ईश्वर ही थे आपके पास, जिन्होंने आपको अपनी ओट में लिया, अपने सहारा दिया उन्होंने आपको। मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व को साफ देख पा रही हूँ जिसे अपनों के नाम पर, खून के रिश्तों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा, फरेब या फिर एक विश्वासघात ही मिलता रहा। आपको पता होगा क्योंकि आप तो वही व्यक्ति हैं। मैं ये बातें सिर्फ आपको सांत्वना देने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये बहुत ही गहरा दिव्य संदेश है जिसमें मैं अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है जो यूं ही कह रही हूँ।
कुछ तो मैंने यहाँ पर ऊर्जाओं को महसूस किया है, कुछ तो मेरे कार्ड्स बताना चाहते हैं आज आपको। जो भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं मेरी, उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच बात तो यही है कि आपने अपने जीवन के इस लंबे और पथरीले रास्ते पर जो कुछ भी झेला है, जो मानसिक और भावनात्मक पीड़ा सही है, उसे बयान करने के लिए शायद दुनिया के तमाम शब्द कम पड़ जाएं। मैं इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। उस दर्द को उस दर्द की गहराई को सिर्फ आप जानते हैं। आप जानते हैं, या फिर आप कह लीजिए आपका भगवान जानता है, या फिर ऊपर वाला जानता है। पर आज मेरी एक बात पर आप अटूट यकीन मानिए, अब वह समय आ चुका है जब आपकी इन तमाम परीक्षाओं का मीठा फल आपकी झोली में गिरने वाला है। सिर्फ आप समझ रहे हैं कि समय, आपको समस्या तो बहुत हुई, आपको साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इस समय जो समय आया है वो आपके फल पाने का है। देर ही सही, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। आपके सब्र का बांध अब खुशियों के सैलाब में बदलने को तैयार है। आपके मन के किसी अंधेरे कोने में बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चुभती हुई यादें और वो अनकहे किस्से दबे हुए हैं जिन्हें आप आज तक किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाए। आपने अपने भीतर एक समंदर छिपा रखा है। मैं यहाँ पे अच्छे से चेक कर पा रही हूँ, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने सब चीजें समंदर की तरह छिपा रखी हैं। जैसे समंदर अपने अंदर जेम्स छिपाया रहता है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने अपने अंदर के दर्द को छिपा कर रखा है। आज आप दुनिया की नजरों में इतने मजबूत और चट्टान की तरह बन चुके हैं कि शायद आपको अब यकीन ही नहीं रहा इस पूरी कायनात में कोई दूसरा इंसान भी आपकी इन उलझनों को गहराई से समझ पाएगा। ये यकीन ही अब आपको नहीं रह गया, इतना ज्यादा आप त्रस्त हो चुके हैं। अच्छा, आपके मन में एक अनजाना सा डर भी घर कर गया है। आपको लगता है कि अगर आप किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख भी देंगे तो क्या होगा। या तो वो इंसान आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा, आपको कोई सही रास्ता तो वैसे भी नहीं दिखा पाएगा, या फिर आपकी हर बात, आपकी जो बातें हैं, आपका दर्द है, उसको सुनकर वह खुद इतना परेशान हो जाएगा कि आपको ही उसे संभालना पड़ेगा, अगर कोई आपका लव्ड वंस है तो। और सबसे बुरा डर तो ये है आपको कि कहीं कोई आपकी इन्हीं मजबूरियों को, मतलब जो आपके साथ समस्या है वो, इनकी मजबूरियों को, आपके इन्हीं आंसुओं का गलत फायदा ना उठा ले। अच्छा, यही सब सोच कर आपने अपने सीने पर यादों का एक बहुत भारी पत्थर रख लिया है। लेकिन डियर, मैं आपको बता रही हूं कि आज वो समय आ गया है जब आपको इस बोझ को उतार फेंकना है। आपकी जिंदगी की कहानी बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे किसी शांत शहर में अचानक कोई भयानक तूफान या फिर आप कहिए तबाही आ जाए, जो पल भर में सब कुछ तहस नहस कर देता है, ऐसा तूफान। लेकिन याद रखिए, उस तबाही के थमते ही आसमान में सूरज की वो पहली किरण, आपको याद है, पहली किरण भी बिखरती है जो नई उम्मीद लेकर आती है। हमेशा तूफान थोड़ी चलता रहता है। अगर हम इसे एक आम इंसान की नजरों से देखें तो वो दौर वाकई ऐसा था जिसने आपकी हड्डियों तक तोड़ कर रख दिया, आपकी रूह तक कांप गई होगी जितना आप परेशान रहे होंगे। पर हकीकत कुछ और ही थी। वो कोई अंत नहीं था, बल्कि वो आपके पुराने जीवन का खात्मा था। ऐसा क्यों था? ताकि एक नई और उससे कहीं बेहतर शुरुआत हो सके। उस मुश्किल और कड़वे वक्त ने आपको इस कदर मजबूत कर दिया कि आपके पास हार मानने का कोई विकल्प ही नहीं बचा। अब आप हार मानेंगे ही नहीं कभी। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मजबूत बनने का, सिर्फ मजबूत बनकर खड़े रहने का एक ही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं बचा था। वैसे तो अगर मैं आपको मूल स्वभाव की बात करूं आपके, तो आप हमेशा एक बेहद साफ और आईने जैसे इंसान रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, आप बहुत ही बेहद साफ और आईने जैसे इंसान रहे हैं हमेशा। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी भावनाएं छिपाना जानते ही नहीं थे। जो दिल में होता था बस वही जुबान पर होता था। मुझे आज भी आप में वही मासूम बच्चा नजर आता है जो खिलखिलाकर हंसना, बेपरवाह होकर नाचना, गाना, छोटी मोटी बातों में खुशियां ढूंढना जानता था। ऐसा बच्चा था आपके अंदर। आपको शायद आज भी उन शांत और चांदनी रातों से या पूर्णिमा के उस
पूरे चांद से एक अजीब सा सुकून और जुड़ाव महसूस होता होगा। आप हमेशा से दिमाग की चालाकियों के बजाय दिल की पुकार सुनने वाले इंसान रहे। आपको इस दुनिया की कड़वाहट, लोगों के हेर फेर, एक बात के 100 मतलब निकालने वाली गंदी राजनीति, इन सब का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये जो दुनिया के पचड़े होते हैं, इसमें आप बिल्कुल कभी पड़ना नहीं चाहते थे और आप अपनी जिंदगी के हर पल को भरपूर जीना चाहते थे। और आपकी जैसा कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, आपकी मासूम आंखों में भविष्य को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत रंगीन उम्मीदें सजी हुई थी। लेकिन फिर अचानक फिजा बदल दी, सब कुछ बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जिसने आपकी उस हंसती खेलती या फिर कहिए सुनहरी जिंदगी को एक गहरे अंधेरे कुएं में धकेल दिया। मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर पा रही हूँ अगर, तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बादी की तरफ धकेल दिया। आपके दुनिया के वो बदसूरत रंग, मतलब आपने दुनिया के उस समय वो बदसूरत रंग देखे जो आपने कभी बुरे सपने में भी नहीं सोचे होंगे। कभी नहीं सोचा होगा कि ये दिन भी कभी देखने पड़ेंगे। आपके अपने खुद, मतलब जिनको आप कहते थे लंब वंश, करीबी लोगों के बर्ताव ने, उनके धोखों ने आपकी इतनी गहरी चोट पहुंचाई है आपको कि अपने शब्द से ही नफरत होने लगती है। जैसे आप कहते नहीं हैं कि अपने तो अपने होते हैं। आपको ये गाना बहुत खराब लगता होगा क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी किया गया है वो आपके अपनों ने ही किया है। अच्छा, आज जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा अपना हूं, तो आप बताइए, क्या आपको वो शब्द बनावटी नहीं लगता? आपको लगता होगा कि बहुत खोखलापन, नकली सा लगता होगा आपको, क्योंकि आप इतना धोखा खाए हुए हैं। यहाँ पर यही वो मोड़ है जहां आपकी असली शक्ति छिपी हुई है। ऐसा साफ महसूस हो रहा है मुझे कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अचानक, मतलब आपकी जिंदगी में कोई ऐसी अचानक खबर या फिर कोई ऐसी घटना घटी है जो अकस्मात घटी, जिसने आपके पूरे व्यक्तित्व को हिलाकर रख दिया। आप उस दलदल में इस कदर उलझते चले गए कि आपको होश ही नहीं रहा कि आपके वो सपने कहाँ खो गए। आपके पास खुद की खुशियों के लिए सोचने का ना तो समय बचा और ना ही हिम्मत भी बची। हिम्मत ही नहीं रही, इतना टूट चुके थे आप। जीवन में बस रुकावटें, देरी और एक के बाद एक बुरी खबरें बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इसी दौर में आपके वो पुराने रिश्ते, वो दोस्त जिन्हें आप अपनी जान समझते थे, या तो पूरी तरह खत्म हो गए या उनके साथ बातचीत के सारे तार टूट गए। अब उनसे कोई संपर्क नहीं रहा होगा, ना आपका मन करता हो कि वो कभी संपर्क में रहें। कुछ ने आपकी बुरी हालत को देखकर मुंह मोड़ लिया, तो कुछ गलतफहमियों का शिकार होकर दूर चले गए होंगे। बचपन में आप जिस रंगीन चश्मे से इस दुनिया को देखा करते थे, वो नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। आप भी समझ चुके होंगे कि जैसा दिखता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपने सोचा था कि बचपन में कि दुनिया बहुत रंगीन है, लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है? आलम यह है कि अब आपको अपने भविष्य के लिए कुछ बड़ा करने या पुराना जुनून भी महसूस नहीं होता, जैसे सब कुछ एक जगह पर आकर ठहर सा गया हो। पर यकीन मानिए आप मेरी बात का, ये ठहराव भी एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है। आपके आसपास चाहे वो दोस्तों का सर्कल हो या रिश्तेदारों का सर्कल हो, कुछ ऐसे लोग भी रहे जो आपसे बिना वजह, बिना मतलब कोई रीजन के प्रतिस्पर्धा और मुकाबले की भावना रखते थे। उनकी तरफ से सिर्फ नफरत और आपको हराने की एक कोशिश रहती थी, जबकि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं था। आपका कोई मतलब नहीं उनसे। आपकी चुप्पी को लोगों ने मतलब हमेशा आपका घमंड समझा। उनको लगा कि आप मतलब बहुत घमंडी टाइप के व्यक्ति हैं। आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते थे, इसलिए शायद आप लोगों को उतना भाव नहीं देते थे, और इसी बात को उन्होंने अपने ईगो पर ले लिया। आपके कंपटीटर बन गए, प्रतिस्पर्धी बन गए। अच्छा, मुझे ये कहते हुए वाकई बहुत दुख भी हो रहा है कि एक मासूम बच्चे जैसी बेहतर सोच रखने वाले इंसान जो अपनी धुन में बड़ा हो रहा था, अचानक जीवन में ऐसे ड्रामे, इतना मतलब मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, इतने ड्रामे, देखिए इतने ड्रामे। बार बार समस्याओं में फंस गया जहां कोई उसका दोष भी नहीं था। लोगों ने आपको गलत जज किया, कुछ ने आपको अहंकारी माना। देखिए ये कार्ड्स बता रहे हैं कि लोगों ने आपको अहंकारी तक माना और आपके विपरीत हो गए।
तो कुछ आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने नकारात्मक इरादों को पूरा करने लग गए। इन सब परिस्थितियों ने आपको इस तरह से तोड़ा कि आपकी लाइफ पर जैसे एक रोक सी लग गई। मैं अब समझ पा रही हूं कि ये संदेश किसके लिए है आखिर। बिल्कुल आपके लिए। इसका मिलना आज इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये तो आप ही जानिए। ये सब कुछ जो हुआ है, इसने आपकी जिंदगी को बहुत बुरी तरह से बदल कर रख दिया। मैं यहाँ पर साफ चेक कर पा रही हूँ, जो भी मेरे कार्ड्स आज बोल रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मतलब कि आपके लिए जो भी आज का दिन, आज इतना महत्वपूर्ण मैसेज आपके लिए आया है, जैसे आपकी लाइफ पर एक अचानक से रोक सी लगा दी गई थी। मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, आप जीवन को लेकर जो सोच रखते थे, जहां आप पहुंचना चाहते थे, मानो सब कुछ वहीं ठहर गया। आगे भविष्य के नाम पर आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे त्याग किए होंगे, बहुत कुछ कुर्बान किया। अच्छा, और एक चीज बता दूं, आपको एक गहरा आत्मज्ञान भी मिला है। मैं जैसा कि यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, दुनियादारी की असलियत समझ आ गई आपको। आपने दुनिया को परखा, उसी के साथ साथ खुद को भी गहराई से समझना शुरू किया। ये जो 2-3 शब्द मैंने कहे हैं ना, कि दुनिया को समझा, खुद को जाना, तो इन्हें कहना तो बहुत आसान है, 2 शब्द आपको लग रहे हैं, पर इसके पीछे का आपको एक बहुत लंबा समय, मतलब बहुत ही कड़ा संघर्ष छिपा है इसके पीछे, तब ये शब्द मैं बोल पा रही हूँ। आप मेरी बात को रेजोनेट कर पा रहे होंगे। अगर रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज क्लेम कर लिखिए, एनर्जी को क्लेम करें। ऊपर वाले की तरफ से आपकी बहुत कठिन परीक्षा ली गई है। मैं महसूस कर पा रही हूँ उस दौर में आपने कितना दर्द सहा होगा, मतलब जिसे आप शायद आज भी याद करके सिहर उठते होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ पर क्लियरली, मैं आपको बताऊँ ना, मैं क्लियरली देख रही हूँ कि एक ऐसा इंसान सामने आया है जिसे मजबूर कर दिया गया कि दुनिया की कड़वी हकीकत क्या है। उसको मजबूर कर दिया गया दुनिया की कड़वी हकीकत समझने के लिए। और जब इस मजबूरी में आपको अपनों के नाम पर कोई सहारा नहीं मिला, तब आपने पूरी तरह से खुद को उस दिव्य शक्ति या फिर कहिए ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसी से आप बच भी गए। आपके पास कोई रास्ता, कोई विकल्प बचा भी नहीं था। अच्छा, लेकिन आप एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ, आप यकीन मानिए जिस पर आपने आत्मसमर्पण किया उसी पल से चीजें बदलने लगी। अब बस आपके हाथ बढ़ाने की देर थी। और देखिए, ईश्वर को हाथ थामने के लिए पहले से ही, मतलब ईश्वर तो हाथ थामने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, वो पहले से ही मौजूद थे। वो परम पिता इतने दयालु हैं, आप खुद सोचिए, जिसने इस प्रकृति और इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, वो खुद कितना महान और करुणामयी होगा। अब आपकी मुश्किलों का अंत और एक नई रोशनी की शुरुआत होने वाली है। ईश्वर इतने दयालु हैं, मैं आपसे सच बता रही हूँ, जैसे ही आपने खुद को उनके चरणों में समर्पित किया, अपनी तकलीफें और अपने आंसू आपने उन्हें दिखाए, उसी पल से उन्होंने आपको थाम लिया। उन्होंने आपको इस तरह संभाला है कि आज आप एक मजबूत स्तंभ की तरह बन चुके हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर हैं आज इस समय। आप न केवल अपनी समस्याओं और जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो दूसरों को भी सहारा दे सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग भगवान ने आपको कर दिया, तपा तपा के आपको सोना कर दिया। अच्छा, ये संदेश अगर आपके लिए है तो याद रखिए, आने वाले समय में आप दुनिया की बहुत सारी जो आत्माएं हैं, बहुत सारे जो रूह हैं, उनका भला करने वाले हैं। आपने अपनी जिंदगी में जो दर्द और तकलीफ, जो भी गहरे जख्म देखे हैं, वही अब आपकी ताकत बन चुके हैं, क्योंकि आपने खुद वो बुरा वक्त झेला है। इसलिए आप किसी भी जरूरतमंद के दुख को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। दिव्य शक्ति ने आपको इसी खास मकसद के लिए चुना है। अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सेटल नहीं है या फिर आपके पास कोई ठोस काम नहीं है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य कुछ नया, कुछ बड़ा रचने के लिए है। आप एक ऐसी इच्छा शक्ति पैदा करने के लिए बने हैं जो पहले आप में कभी नहीं थी। आने वाले समय में जिन लोगों को आपकी जरूरत होगी, ईश्वर खुद उन्हें आपके सामने ले आएंगे। आपकी वहां पर क्या भूमिका होगी, क्या रोल अदा करेंगे आप, ये सब उन्हीं के द्वारा तय किया जाएगा। और वहां आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बनती है,
यही वो काम है जो आपको जीवन में सच्ची संतुष्टि और सुकून दे देगा। जब भी आप किसी की मदद करेंगे, आप खुद को बहुत हल्का, बहुत खुश महसूस करेंगे आप। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल वाली स्थिति सिर्फ इसलिए आई थी ताकि आप अपना पुराना स्वरूप खत्म कर दें, आप चेंज हो जाएं, आपको एक नया जन्म मिल सके, इसलिए आपकी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं आई। यहाँ एक पुनर्जन्म जैसा है। स्टार्टिंग से मैंने बताया था ना कि रीबर्थ, तो वही आपका ये दूसरा जन्म समझ लिए। आप ऐसे उभर के आए हैं, ऐसा मानो। इस वक्त आपकी ज़िंदगी की जो भी परिस्थितियां हैं वे अब धीरे धीरे आपके पक्ष में होती नजर आ रही। अगर मैं इससे कुछ शब्दों में कहूँ तो आपकी ज़िंदगी में अब एक बहुत ही खूबसूरत सकारात्मकता आई हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। हमारा मुख्य विषय यही था कि आखिर आपकी तकदीर अब आपको कहाँ लेकर जा रही है। तो यहाँ आपकी किस्मत मुझे एक ऐसे सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाती हुई दिख रही है। आज आपके जो कार्ड्स हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि आप एक सुनहरे भविष्य की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो आपकी जो किस्मत है वो आपके दरवाजे, जो भी आपके सुनहरे गोल्डन डोर्स हैं, वो ओपन करने वाली है। जहाँ भी मतलब कि जहाँ आप अपनी उस मासूमियत और प्यारी सोच के साथ वापस लौट जाएंगे जिसने आपके बचपन में जैसा आपने कभी बचपन में सोचा था, बिल्कुल वैसा ही। इतने सारे कड़े सबक सीखने के बाद भी आपको देखिए, आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि दुनियादारी क्या है, असल इंसानियत किसे कहते हैं। आज के समय में सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है। अगर किसी को ये नहीं पता कि आपकी अच्छाई को सही इस्तेमाल कैसे करना है तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो अपनी ही धुन में मस्त और खुश है। आपके पास जो है, जितना है, आप उसी में आनंद लेना सीख चुके हैं। अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर कभी मन में थोड़ी बेचैनी हो तो बस अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए सब ठीक है, जस्ट लाइक ऑल इज वेल। मुझे मतलब आप मेरे पर भरोसा रखिए, मुझ पर विश्वास रखिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि अगर आप अब तक अकेले थे तो आप बहुत जल्द एक ऐसा पार्टनर मिलेगा आपको, बहुत जल्द एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है आपको जो आपकी तरह होगा, आपकी ज़िंदगी को एक नया अर्थ देगा। और अगर आप चाहते थे कि किसी रिश्ते में जहाँ बहुत संघर्ष रहा, खासकर जीवन साथी के साथ, तो अब वो मुश्किलें कम होने वाली हैं। ये ऐसा कार्ड्स बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ हैं, जिस व्यक्ति के साथ है वो आपके डिवाइन पार्टनर तो हैं ही, पर आप दोनों के बीच में कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब भी बाकी था। मतलब जिसका संतुलित होना बहुत जरूरी था, अब वो संतुलन बनता हुआ दिख रहा है। मुझे साफ दिख रहा है वो संतुलन बनता हुआ। अच्छा, शॉर्ट्स मतलब संक्षेप में कहूँ अगर, तो आपके रिश्तों में अब ठहराव और तालमेल आने वाला है। ये संदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता था कि उनके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ ना तो पूरी तरह पट रही है और ना ही उससे दूर होना मुमकिन है। तो अब वही रिश्ता एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। मतलब जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ जो भी आपका, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, यानी कि किस मोड़ पर ले जाकर कैसे, जैसे कहते हैं सामंजस्य से बैठ जाएगा, तो वैसा टाइप का होने वाला है। यहाँ एक ऐसा बंधन भी दिख रहा है मुझे जो लाख कोशिशों के बाद भी टूटता नहीं है। यही क्लियर मैसेज है। समस्याएं चाहे कितनी भी हों पर वो खिंचाव बना ही रहता है। असल में ये आपके जीवन का वो रिश्ता है जो आपके डिवाइन पार्टनर के साथ है, लेकिन उनके साथ आपका कोई पुराने कर्मों का लेन देन बाकी था, जिसको पूरे करने के लिए यहाँ आपका मिलना बहुत जरूरी था उनसे। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है कि ये हिसाब किताब लगभग पूरा हो चुका है, नहीं पूरा हुआ है तो पूरा होने वाला है। मुझे आपके परिवार में खुशियां लौटती हुई दिख रही हैं, जैसे कोई जश्न का माहौल आने वाला हो। यहाँ अच्छा किसी खास व्यक्ति के लिए जरूरी संकेत भी मिल रहा है, जिससे रेजोनेट हो जाए वो आप समझ जाइएगा कि शायद आपको अपने घर की शांति के लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय करने की जरूरत है।
मतलब जो ग्रह क्लेश आपके घर में है उसमें छोटा मोटा उपाय करने की जरूरत है, ऐसा संकेत मुझे मिल रहा है, तो मैं आपको बताए दे रही हूँ। उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, या फिर आपको किसी की नजर लगी। 2 ही रीजन हो सकते हैं, जैसा कि मुझे यहाँ लग रहा है। इसका एक देखिए साफ संकेत ये है कि जैसे ही आप घर के अंदर कदम रखते हैं, आपका और परिवार के बाकी सदस्यों का मूड खराब होने लगता है। ऐसा होता है क्या? होता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जैसे ही आप सब घर से बाहर या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो अचानक तरोताजा और खुश महसूस करने लगते हैं। वहीं घर में आपको समस्या लगती रही। इसका सीधा सा मतलब क्या है बताइए? सीधा सा यही मतलब है कि समस्या आप में या आपके परिवार के लोगों में नहीं है, बल्कि उस घर की ऊर्जा में है। ये एनर्जी इसका खेल है। तो कोशिश करिए कि घर की नजर आप कैसे भी करके नजर उतरवाइए, या वहां की सुख शांति के लिए कोई पूजा पाठ या कुछ सकारात्मक बदलाव करिए। ये स्थिति आपके लिए बहुत कुछ कह रही है, बहुत ज्यादा। इसमें अपनी परिस्थिति के हिसाब से समझ लीजिएगा आप कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एक बात तो तय है कि आने वाले समय में आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। आप अपने घर की सजावट, उसे संवारने में जुट जाएंगे। लेकिन आपका घर और परिवार से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आप अपनों के साथ बेहतरीन समय बिताने वाले हैं। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी स्टेबल होने वाली है। अगर अब तक आपके पास कमाई का कोई मतलब पक्का जरिया नहीं था, तो अब वो रास्ता खुलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता खुलने वाला है आपके लिए। दूसरा जो यहाँ पर मैं चेक कर पा रही हूँ कि आप पहले से काम कर रहे थे तो उसमें बहुत सुधार होगा। अगर कोई पहले से काम कर रहे होंगे आप, तो उसी में सुधार होने लगेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग अभी किसी और को नीचे दबा कर काम कर रहे थे, वे भविष्य में खुद के दम पर अपना कुछ नया स्टार्ट करेंगे। न्यू स्टार्टअप का मुझे ऐसा मैसेज दिखाई पड़ रहा है, और वो कामयाब भी होंगे। हालांकि ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है, वो किसी खास इंसान के लिए है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा इशारा समझिए आप इसे। अगर आप में से कोई किसी औद्योगिक कार्य या फिर इंडस्ट्री से जुड़े काम में है, तो मुझे आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा मुनाफा होता दिख रहा है। आपको प्रॉफिट होने वाला है, कुछ बड़ा प्रॉफिट। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने पैसे का बहुत सोच समझ कर, मतलब बहुत सब अच्छे से पता लगाकर ही खर्चा करना है आपको। अपनी वाणी का पूरा संयम रखें। वाणी पर संयम रखना भी बहुत जरूरी है। आप भविष्य में किसी ऐसे काम की मजबूत नींव रखने जा रहे हैं जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके बाद भी दुनिया में बहुत से लोगों का भला करेगी। ये एक ऐसा काम होगा जिसके लिए आपको हमेशा याद रखा जाएगा। अब ये कौन है और किसके लिए है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे यहाँ पर डिफेंस, मतलब जो भी रक्षा क्षेत्र या फिर सिक्योरिटी से जुड़ा कोई संकेत मिल रहा है। हो सकता है आप उस क्षेत्र से जहाँ चाहते हूँ आपके परिवार का कोई सदस्य पहले से ही इसमें हो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपकी यह इच्छा पूरी होती दिख रही है मुझे। लेकिन अगर आपके परिवार से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो देश की सेवा या रक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त एक खामोश लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ आपके मार्गदर्शन, मतलब आपके मार्गदर्शन और आपके साथ की उनको बहुत जरूरत है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उनसे आप जरूर बात कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ। अंत में आपकी तकदीर बस यही संदेश दे रही है कि चुनौतियां हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया है, आपने सीख लिया है तो अब मुश्किलें आएंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। मुश्किलें छोटी बड़ी आती रहेंगी, लेकिन अब कोई भी दुश्मन, कोई भी विरोधी या कोई भी परिस्थिति इतनी ताकतवर नहीं होगी कि आप उसका सामना ना कर पाए। बस ये मैसेज मैं आपको, स्ट्रॉन्ग मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आप खुद के लिए और अपना हक मांगने के लिए पूरी तरह से स्टैंड लेंगे। जो लोग इसको देखते रह जाएंगे कि ये ऐसा कैसे संभव हो गया, आपकी ये मजबूती ही आपकी असली पहचान बनने वाली है। कुल मिलाकर देखिए, देखा जाए तो अब आपकी जिंदगी में उस तरह के बड़े आघात या पुरानी चोट दोबारा नहीं आएगी। मैं यह पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको जिस सांचे में ढालना चाहती थी, आप अब वैसी ही मजबूत शख्सियत बन चुके हैं। आने वाले समय में आप एक ऐसी ठोस नींव रखने जा रहे हैं जिससे आप न केवल अपना बल्कि बहुत से लोगों का भला करेंगे। आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके लिए आपको लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
मेरी इन बातों पर आप भरोसा रखिएगा, क्योंकि ये बदलाव अब निश्चित है, तय है, ये पक्का है ये। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए यह आज ये संदेश सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। मैं जैसे कि यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, कुछ विशेष राशियाँ हैं जिनसे आपकी राशि अगर मैच करती है तो ये संदेश आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि मेष राशि, सिंह, धनु, और जो ये 3 राशियां मैंने आपको बताई, इन राशियों की जो ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांग है, प्रबल है। अच्छा, साथ ही में जो वृषभ है, कन्या है, मकर और कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशि वाले लोगों के लिए भी मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन गहरा संकेत उनके लिए भी है। मुख्य रूप से अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियां यहाँ पर बहुत सक्रिय दिख रही हैं मुझे। जिनकी ये राशियां हैं वो ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं। अगर ये बातें आपसे मेल खा रही हैं तो समझ लीजिए ये संदेश खास आपके लिए भेजा गया है। इस समय आपको जिस सबसे ज़रूरी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है वो है अपने भीतर के उस ज्वालामुखी यानी अपने गुस्से पर नियंत्रण। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको इस समय अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू पाने की ज़रूरत है आपको। आपकी जो शख्सियत है अब एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपकी आंखों की गहराई और चेहरे का जो तेज है वो ऐसा है कि उसे देखकर अंदाजा लगाना नामुमकिन है। कोई जान नहीं सकता कि आपके मन के भीतर में क्या उथल पुथल मच रखी है। आपकी चाल ढाल में एक ऐसी गरिमा है और मतलब एक ऐसी शक्ति आ गई है कि आपके शक्ति, जितने भी आपके एनिमीज हैं वो आपसे खौफ खाते हैं। अच्छा, खौफ तो खाते ही हैं, लेकिन कभी कभी आपके अपने भी आपके करीब आने से कतराने लगते हैं। आप एक ऐसे शांत सिंह की तरह नजर आते हैं, शेर जिसकी चुप्पी भी दहाड़ से ज्यादा असर करती है, जिसकी महज मौजूदगी से दूसरों को थोड़ा सहमा देती है। मुझे साफ महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा प्यारा इंसान है जो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन आपसे इस बेहद मतलब आपका जो ये प्रभावशाली और गंभीर व्यक्तित्व है इसको देखकर उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन डियर, याद रखिए, जहां दुनिया के सामने आपको कठोर होने की जरूरत है वहां अपनी मजबूती और अपनी चट्टान जैसी शख्सियत हमेशा दिखाइए, जरूर दिखाइए आप, क्योंकि वह आपकी सुरक्षा ढाल है। लेकिन जहां अपनों की बात हो, जहां भावनाओं का सवाल हो, वहां थोड़ा शांत रहकर अपनी उस पुरानी मुस्कुराहट को चेहरे पर बिखेरने दें। ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार आपको नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जो भी आपका नेचर अभी है, आप एक शांत शेर की तरह हैं। लोगों को थोड़ा सा आपसे बात करने में डर लगता है क्योंकि आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन यह है कि ये सबके लिए नहीं होना चाहिए। जो आपके लव्ड वंस हैं, जैसे कि आपके घर परिवार के लोग हैं, उनको कम से कम ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आपसे कुछ बात करेंगे तो कुछ डर सा माहौल नहीं होना चाहिए। यहाँ भावनाओं का सवाल है, तो थोड़ा शांत रहकर और अपनी उस पुरानी मुस्कुराहट, जैसे आप पहले जैसे थे वैसा चेहरे पर लाकर फिर आप बर्ताव करें। अच्छा, मैं यहाँ बार बार दोहरा रही हूँ कि पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपकी जिंदगी अब एक बहुत ही सुखद और सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। वह अंधेरी सुरंग अब खत्म होने को है और अब आने वाला है ऐसा समय जो आपके लिए ऐसी खुशियों से भरा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आपकी तकदीर के सितारे गर्दिश से निकलकर चमकने को तैयार हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लास्ट में, अंत में बस अपने दिल पर हाथ रखकर इतना याद रखिए, आप इस पूरी कायनात में कभी अकेले थे ही नहीं, कभी अकेले नहीं थे और न कभी होंगे। वह दिव्य शक्ति, वह परम पिता परमेश्वर हर मुश्किल मोड़ पर, हर अंधेरी रात में एक साए की तरह आपके साथ खड़े हैं। आपने फील किया होगा वो साए की तरह आपके साथ खड़े। आपकी अब तक की ये तमाम चुनौतियां, ये कड़े इम्तिहान और ये आंसू सिर्फ आपके नींव को फौलाद की तरह मजबूत कर रहे थे। ये आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं थे, ये आपको सोने की तरह निखारने के लिए थे। अच्छा, ये सब इसलिए था ताकि आप उस विशाल और गौरवशाली जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने
सुनहरा भविष्य सोचा था, उसका बोझ उठा सकें। भगवान ने जो आपको ये तैयार किया है, आपके उस भविष्य के लिए तैयार किया है जो पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया की कड़वाहट के बीच अपनी इस मासूमियत को कभी खोने मत दीजिएगा, क्योंकि यही आपकी असली चमक, असली पहचान है। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, या आपको ऐसा लगा है कि ये किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी दास्तां है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स आई एम रेडी लिखकर जरूर बताइए। आपकी ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी है, आपकी बातें और आपके विचार मेरे लिए बहुत अनमोल है, प्रीशियस है मेरे लिए। मुझे हिम्मत दीजिए, ये सब मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। इस संदेश को उन लोगों के साथ ही साझा करें जिन्हें आज हारते हुए मन को एक उम्मीद की किरण और एक सहारे की जरूरत है। जे और बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिन्हें अब आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती, मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि उम्मीद की एक किरण हमेशा खुली रहती है। एक मेरा खुद का अपना मानना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो वैसे जनरल कहावत है कि वो दूसरा खोल देता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ बाकी सारे खोल देता है वो। तो आप इस उम्मीद से ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि कोई रास्ता नहीं है। अभी भी एक उम्मीद की किरण आपके अंदर जगी हुई है, अभी है। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे। तो आप इस वीडियो को उससे शेयर जरूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और उस दिव्य प्रकाश पर अटूट भरोसा रखिए। हमेशा आपको सही राह दिखाता रहता है। डिवाइन एनर्जी जितनी भी होती हैं वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई प्रेरणा और एक नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।